हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैफे। तो जी, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और कुछ इंट्रियाँ हुई है, कुछ को फारिग कर दिया गया है, उस पर बात करेंगे। वकार यूनिस साहब की वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, रोल क्या है, ड्यूटी क्या होगी, उस पर बात करेंगे। साथ साथ इंडिया ने वाइट वॉश कर दिया है श्रीलंका को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप 2025, फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बात करते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट पे पहले आते हैं, क्योंकि यार वकार यूनिस, उनका टेनेवर जो है बहुत ही मतलब बुरा गुजरा था। प्लेयर्स भी खुश नहीं थे, ऊपर से मतलब ऐसा था कि हर प्लेयर उनसे मतलब तंग था। बहुत सारे यंग प्लेयर्स का उन्होंने कैरियर तबाह कर दिया। तो मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा इम्प्रेशन जो है प्लेयर्स की तरफ से नहीं आया वकार यूनिस साहब को लेके। लेकिन अब फिर मोहसिन नकवी ने उनको अपॉइंट किया है, और रोल क्या होगा? रोल होगा एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। ये जो सारे मामलात होंगे ना, तो मोहसिन नकवी को ये एडवाइस करेंगे कि ये चीज़ें हो रही है, बाकी सारी चीज़ें वो आपको पता है कि एडवाइज़र का काम क्या होता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मतलब वकार यूनिस या तो कमेंट्री कर रहे होते हैं या फिर वर्ल्ड टूर पे निकलता है फैमिली के साथ। इनके दो काम होते हैं, और जब फारग बिल्कुल ना कोई वर्ल्ड टूर होता है ना कमेंट्री, मतलब उनको कोई बुलाता है, तो फिर उनका दूसरा काम जो होता है पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग। लेकिन एक मतलब अजीब सी बात यह है कि अभी तक उनके पास कोचिंग कोर्सेज का एक भी सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब अभी तक कोई भी कोचिंग कोर्स उन्होंने किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान क्रिकेट को कोच करते हैं। उनको कोई लीग में नहीं बुलाता, उनको कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नहीं बिठाता एज अ कोच, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के इंटरनेशनल टीम की वो कोचिंग करते हैं। तो उसका जो पहला दौर गुजरा है ना, जितने टाइम या जितना अरसा उन्होंने पाकिस्तान टीम को कोच किया है, तो प्लेयर्स तंग, प्लेयर जो है उनसे नाराज़। ऊपर से ये भी खबरें आ रही है कि यार वो प्लेयर्स को गालियाँ तक देते हैं। मतलब कि इस किस्म का वो कोच है। और बस ये है कि यार पाकिस्तान में जिसकी लाठी उनकी बैंस, तो जिसके पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि वकार यूनिस नाम बड़ा है तो इसलिए, और वो यस सर वाला भी है। मतलब हाँ में लाता है, कुछ गलत भी हो रहा है तो वो कह रहा है नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक हो रहा है। तो इसलिए उनको मतलब लाया जाता है, हर बार जो भी चेयरमैन आता है तो उनको किसी ना किसी रोल से नवाजता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़, मतलब हम मोहसिन नकवी साहब से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं, जो काम उन्होंने शुरू किया है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब वो होता है ना, अंधों में खाना राजा, ये एक कहावत है। मतलब जिनकी बीनाई बिल्कुल नहीं है, जो देख नहीं सकता, तो उनमें जो एक आंख से देखने वाला होता है वो राजा होता है, क्योंकि वो एक आंख से कम देख तो रहा है ना। तो हमें वो अंधों में जो खाना राजा होता है ना, तो वो राजा हमें मिल चुका है मोहसिन नकवी साहब की सूरत में। बाकी चेयरमैन्स को लेके जो चेयरमैन हम हमारे गुजरे हैं, तो उनसे अगर हम उनको कंपेयर करें तो कदरे बेहतर है। लेकिन कुछ फैसले उन्होंने ऐसे किए, जैसे अब ये फैसला ले लें आप वकार यूनिस का, तो वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का फैसला किया है। पहले से प्लेयर्स उनसे इतने तंग हैं, और दोबारा से आपने उनको मुसल्लत कर दिया है प्लेयर्स के ऊपर, कोचिंग स्टाफ के ऊपर। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता। दूसरी तरफ इंडिया पे आते हैं। लोग बड़े मतलब इंतज़ार में थे, ताक में थे कि यार विराट कोहली चला गया, रोहित शर्मा चला गया, राहुल द्रविड़ का टेनेवर एज अ कोच जो है वो ख़त्म हो गया। अब इंडियन टीम जो है वो मतलब हारेगी, मैचेस जो है हार पे हार उनका वेट जो है वो कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? विराट कोहली चला गया, क्या हुआ? रोहित शर्मा चला गया, गंभीर आ गया है अब राहुल द्रविड़ की जगह। लेकिन सूर्य कुमार यादव को कैप्टेंसी मिली। कल उन्होंने जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ दिखाई है ना, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, कमाल किया यार, कमाल कर दिया है सूर्य कुमार यादव ने। आखिरी ओवर में 6 रन बचे थे। खैर, श्रीलंका भी अजीब सा है यार। श्रीलंका का भी समझ नहीं आता, पता नहीं 15वें ओवर के बाद उन पे काला जादू हुआ है कि यार आप जब 15th ओवर तक पहुंचेंगे तो उसके बाद से आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और बिल्कुल मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह तीनों मैचेस में उठा के देख ले। 14
और 15th ओवर तक श्रीलंका बहुत ही ज़बरदस्त। कल भी मतलब 14वां ओवर मेरे ख्याल से चल रहा था, कोई 117 पे उनकी दूसरी विकेट गिरी, फिर 28 गेंदों पर 28 चाहिए थे, फिर आखिरी मतलब ओवर में 6 पे 6, फिर वो 6 तो बने, लेकिन जिस रन से आपने जीतना था 7वां रन सूर्य कुमार यादव ने मतलब आपको बनने नहीं दिया। अब सूर्य कुमार यादव की आप देख लें, मतलब वो मेरे ख्याल से एम एस धोनी को कॉपी करते हैं, इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि एम एस धोनी का भी यही हाल था जब वो कैप्टन थे। तो वो मतलब ट्रिक्स जो होते ना उसको आजमाते थे, अपने प्लेयर्स को आजमाते थे यार। अभी आपके मैन बॉलर जो है उनका एक एक ओवर रहता है, तो आप उन दोनों में से किसी एक को दे सकते थे, लेकिन एम एस धोनी भी ऐसा करते थे। कभी रोहित शर्मा को ओवर थमा दिया, कभी विराट कोहली को थमा दिया, तो कभी मतलब और किसी प्लेयर को थमा दिया। इसी तरह कल फ्रंट से लीड करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी ऐसा किया। अब 6 गेंदों पर 6 रन, आप दूसरे बॉलर को जो आपका मैन बॉलर है, प्रॉपर बॉलर है, आप उनको भी तो ओवर दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, कुछ ट्रिक्स ना वो करते कि क्या मतलब पता काम कर जाए। वही हुआ, 6 पे 6 तो बने, लेकिन 7वां रन नहीं बना। फिर सुपर ओवर आया, दो रन पे जो है श्रीलंका की टीम फारिग हो चुकी, 2 विकेटें उनकी गिर गई 3-4 गेंदों पर, और सूर्य कुमार यादव ने वो लास्ट ओवर में 2 विकेटें भी ली थी, ये भी मैं बता दूं आपको। खैर 3 रन का टारगेट मिला, पहले ही बॉल पे सूर्य कुमार यादव ने चौका लगा के सुपर ओवर का काम तमाम कर दिया। अब बहुत लोग इंतजार में थे कि यार अब इंडिया हारेगा। इंडिया मेरे ख्याल से 20 मैचेस अभी तक 2024 में खेल चुका है, और 20 में से उन्होंने 18 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, 1 हारा है। मतलब वो जीत का जो तसलसल था, वो जो लड़ी बन चुकी थी ना जीत की, जहां पर 2024 के वर्ल्ड कप का अख्ताम किया था टीम इंडिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने, वहीं से अपने यंगस्टर्स को जो है गौतम गंभीर ने वहां पे खड़ा कर दिया, और वहीं से वो जीत का सिलसिला जो है ना उस चैन में कड़ियाँ लगाते लगाते सूर्य कुमार यादव ने आगाज़ कर दिया, मतलब बिस्मिल्लाह कर दिया, उन्होंने दोबारा से आगाज़ किया। खैर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले। एक हमारी टीम है, जब आप कहते हैं हमारे प्लेयर जो है, मैन प्लेयर जो है, जो सुपरस्टार जिसे कहते हैं, उनको जब रेस्ट का कहा जाता है तो यार पता नहीं ऐसा कौन सा जो है ना वो हो जाता है, मुसीबत आ पड़ती है कि यार सब लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं इनके बगैर तो हम हारेंगे। यार जिम्बाब्वे से वो तो हारे ना, अभी जिम्बाब्वे में पहला T20 इंडिया की टीम वहां पर भी हारी, लेकिन टीम उन्होंने क्या भेजी थी, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर वो देना था, अपने प्लेयर्स को ग्रूम करना था कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे है, कितने पानी में है, कौन से प्लेयर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, कौन सा प्लेयर एज अ प्लेयर अच्छा खेलेगा। तो ये सब जब आप मतलब आजमाएंगे ये सारे ट्रिक्स ना, तो आपको मतलब हार या जीत से आपको फिर डरना नहीं है, आपको फिर आजमाना है। यहाँ पर जिम्बाब्वे अगर हमारी टीम जाती है तब भी बाबर आजम, शाहीन, रिजवान वगैरह सब खेलेंगे। अगर यहाँ पे आती है जिम्बाब्वे की टीम या यूएई की टीम, कौन कहीं भी हमारी टीम जाती हो छोटी टीमों के खिलाफ खेलने, या वो यहाँ का टूर करे पाकिस्तान का, हमारी जो मेन टीम है ना तो वो खेलेंगे, हमारे मेन प्लेयर वहाँ पे खेलेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम हारते हैं। तो इसलिए तो हमारे प्लेयर्स नहीं आ रहे, इसलिए तो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह हो गया, इसलिए तो हमारे जो यंग लड़के को कहीं पर भी मौका मिलता है वो एक्सपोज हो जाता है। क्यों एक्सपोज होता है? क्योंकि आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको दिया नहीं है। अभी हमारी शाहीन जो टीम है, पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है, 4 डे क्रिकेट खेलने गई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वो खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। यार तो फिर बांग्लादेश भेज देते ना, या बांग्लादेश को इधर बुलाते, यहाँ पे उनके मैचेस करवाते, वो भी मैच वो हार गए। कम से कम अगर आपने इतना दूर भी भेजा है अपनी टीम को, तो फिर कम से कम इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया बुलाते, या अपनी टीम को इंग्लैंड भेज देते, या ऑस्ट्रेलिया को कहते उनके साथ मैचेस करवाते, लेकिन नहीं। तो फिर आपके प्लेयर कैसे गुम होंगे? तो ये सारे सवालात जो है ना ये मतलब उठेंगे आप पे, तो फिर आपको थोड़ा सा वो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा तनकीद। मतलब आप तारीफ़ के खैर आदी है, तनकीद तो वैसे भी बहुत सारे हमारे प्लेयर जो है या चेयरमैन साहबान जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन आपको करना पड़ेगा। खैर चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025, एशिया कप 2025 की होस्टिंग जो है ना वो मेज़बानी जो है वो इंडिया को मिल चुकी है। 34 साल बाद इंडिया जो है एशिया कप होस्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे जो बाजित अली साहब हैं, वैसे तो मैं उनको बड़ा सुनता हूँ, कभी-कभार मतलब उनकी ज़बान जो है ना उनका साथ नहीं देते, अजीब-गरीब किस्म की बातें कर जाते हैं। लेकिन कहीं पर वो ठीक भी होते हैं। कल उन्होंने बयान दिया है कि अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आता ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने,
तो फिर पाकिस्तान एशिया कप भी खेलने नहीं जाएगा। यार उनको मतलब इतनी समझ नहीं है कि जो एसीसी का जो एशिया कप है वो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो इवेंट है, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है आईसीसी को। और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आईसीसी का इवेंट है। तो अब यहाँ से मतलब मैं उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यह है कि कोई मुवाजना बनता नहीं है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, ना कोई लिंक बनता है इन दोनों का। वो अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है। अब आता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी पे। चैंपियंस ट्रॉफी दोनों के लिए इस पस पर्दा जो एक मगरमच्छ बैठे हुए ना, वो हम तो अक्सर बात करते हैं कि यार पीसीबी ने ऐसा स्टैंड लिया, तो बीसीसीआई ने ऐसा स्टैंड ले लिया, आईसीसी ने ये कहा, रमीज राजा ने ये कहा, प्लेयर्स ने ये कहा। ये सारी बातें जो है ना, ये मतलब कोई मानी नहीं रखती। असल जो स्टेक होल्डर्स है, जो मगरमच्छ बैठे हुए ना, वो आपके हैं ब्रॉडकास्टर्स। अब ब्रॉडकास्टर्स को पहले से नुकसान हुआ है 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। अब वो मतलब सारा मामला जो है ना वो चलाते हैं। ये आप बात अपनी जहन में रख ले कि ये जो सारे मामला है ना, इसके पीछे जो मेन मगरमच्छ बैठे हुए हैं वो है आपके ब्रॉडकास्टर। जो वो चाहते हैं वो करेंगे। अब जिस इवेंट पे, चाहे वो एशिया कप हो या आईसीसी का कोई इवेंट हो, तो वहां पे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आप मुझे बता दें कि क्या ब्रॉडकास्टर्स मतलब वो नुकसान उठा लेंगे? साल में अगर उनको एक पाकिस्तान का मैच मिल जाता है तो पूरे साल का जो खसारा होता है या जो भी होता है वो उसी एक मैच से वो पूरे कर जाते हैं। मतलब इतना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उस एक मैच से कि उनको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का खेलना जो है लाजमी है। ऊपर से मैं एक और भी वजह बताता हूँ। कुछ दिन पहले कोलंबो में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रपोजल वो बजट प्रपोजल जो पेश करना था पीसीबी ने आईसीसी को, वो पेश कर दिया, अप्रूव हो गया। उसके बाद से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जवाब जो है वो ख़त्म हो गया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो होगी हाइब्रिड मॉडल पे। बहुत सारे लोग हाइब्रिड मॉडल की बातें करने के मतलब चैंपियंस ट्रॉफी। अब तो यार बजट अप्रूव हो गया तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो उम्मीदें जो है उस पर आईसीसी ने पानी फेर दिया। जो चाहते हैं इंडिया में कि यार जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो होगी हाइब्रिड मॉडल पे, अब तो नहीं होगी क्योंकि बजट अप्रूव हो गया। हाँ, एक्स्ट्रा बजट जो है उसको अप्रूव करने के लिए अगर, हाँ, आईसीसी की तरफ से ऐसा था कि यार बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल मिला था आईसीसी को कि यार हमने नहीं खेलना पाकिस्तान, तो फिर वो यूएई या श्रीलंका में अगर मैचेस कराते हैं इंडिया के तो उसके लिए अलग बजट होता, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ जब ये बजट अप्रूव हो गया तो उसके बाद से आईसीसी ने कुछ कहा, बीसीसीआई ने कुछ कहा भी नहीं है। मतलब बीसीसीआई की तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आया कि नहीं हमने जाना नहीं है, आपने एक्स्ट्रा बजट क्यों नहीं अप्रूव किया या हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो वो चीज़ भी नहीं आई। यार मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया आएगा, ये आप सेव कर लें, ये याद रखें मेरी बात को। इंडिया आएगा क्योंकि ये जो खामोशी है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान है। इंडिया आएगा, पाकिस्तान इंडिया खेलेगा, ये आईसीसी का इवेंट है और यहाँ पे आपका हाइब्रिड मॉडल नहीं चल सकता, ये मैं आपको बता दूं। तो इसलिए ये जो हाइब्रिड मॉडल की बातें हैं ना वो ख़त्म हो गई है। अब ये है कि अगर इंडिया यहाँ पे आता है तो एशिया कप है, चलो एशिया कप में पाकिस्तान जाता है नहीं जाता, लेकिन फिर जो अगला, अब पाकिस्तान भी कह सकता है कि जब 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में था, इंडिया ने कहा हाइब्रिड मॉडल में इंडिया अगर यहाँ आए भी, क्योंकि एशिया कप 2025 जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद है, तो अगर इंडिया की टीम यहाँ आए भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो फिर भी पाकिस्तान जो है एशिया कप के लिए मना कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो एशिया कप अपना है एक इवेंट। इस तरह 2023 का एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हो गया, पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप खेलने चला गया क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था। अब अगर इंडिया यहाँ आ भी जाए तो पाकिस्तान कहेगा 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हम जाएंगे, लेकिन 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जो एशिया कप है ना, उसको हाइब्रिड मॉडल पे क्योंकि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की टीम भी तो नहीं आई थी ना 2023 में एशिया कप में। अब वो उस टाइम जो प्रेसिडेंट होगा एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो होगा मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि अब उनकी बारी है। जय शाह साहब का जो दौर है वो ख़त्म होने वाला है। तब भी मतलब ये भी हो सकता है, अगर पाकिस्तान नहीं चाहता तो वो एशिया कप में नहीं जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप हो सकता है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है वो नहीं हो सकता। तो इंडिया यहाँ पे अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा तो एशिया कप 2025 के साथ का कोई ताल्लुक नहीं होगा। आईसीसी का इवेंट अगर वो यहाँ पे अटेंड करेंगे
तो 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 का वर्ल्ड कप ये एक दूसरे के आमने सामने है। मैटर ये करेंगे, अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, पहले तो आएगा, ये तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि आएगा, फर्ज करें वो नहीं आता तो फिर 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो है खसारे में। उसके लिए आपका आईसीसी भी ताक में बैठा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि भाग दौड़ उन्होंने अब करनी है। वो पीसीबी बीसीसीआई सारे बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। तो हेडेक जो बना हुआ है वो आईसीसी के लिए, और आईसीसी के ऊपर प्रेशर किसका है, वो है ब्रॉडकास्टर्स का, वो है स्पॉन्सर्स का, क्योंकि सारा जो इवेंट होता है ना वो चलाते हैं आपके ब्रॉडकास्टर्स और आपके स्पॉन्सर्स जो आपको मिलते हैं, तो वो सारे इवेंट चलाते हैं, उनका भी फायदा होता है, आईसीसी का भी फायदा होता है। तो जब इन दोनों का फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली बीसीसीआई को भी फायदा होगा, पीसीबी को भी फायदा होगा, इंग्लिश बोर्ड को भी फायदा होगा, एशियस को भी फायदा होगा, बाकी जितनी भी टीमें हैं बोर्ड हैं उन सबको फायदा होगा। तो ये मैं बता दूं कि इन दोनों का एशिया कप 25 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है तो आईसीसी का, आईसीसी के इवेंट से 26 के T20 वर्ल्ड कप और 25 के चैंपियंस ट्रॉफी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। इसके बीच जो 25 का एशिया कप होने वाला है ना, तो इन दोनों के बीच जो है उसका कोई कनेक्शन है नहीं। पाकिस्तान उसके लिए जाए या ना जाए वो पाकिस्तान पर डिपेंड कर देगा। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।